नमस्कार एंड आई वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया इस क्वेश्चन का कि भारत कहाँ खड़ा है, भारत क्या यूएसए के साथ है, क्या रशिया के साथ है। क्योंकि आज भी आप अगर देखें तो सुबह से बार बार यूएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं। यूएस की तरफ से पहले तो स्टेटमेंट ये आई कि इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये लोग रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करते रहे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे या फिर इंडिया को धमका रहे थे। इन्होंने ये कहा कि हमारी असेसमेंट ये कहती है कि इंडिया के ही इंटरेस्ट में होगा कि अब इंडिया रशिया से वेपन्स परचेज करना बंद कर दे। एक इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई। फिर इन लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा, यूएस की भी कांग्रेस में इस पर डिस्कशन हो रही थी, बहुत ही मैं कहूँगा सॉफ्ट वर्ड यूज करके उन्होंने ये कहा कि इंडिया हमारा फ्रेंडली कंट्री, हमारा एलाइड कंट्री, इंडिया भी क्यों न्यूट्रल है। इंडिया ओपनली ये बात क्यों ही कह देता कि रशिया से ये लोग वेपन्स परचेज नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इंडिया को अपनी साइड लाने के लिए। लिटरली इस बात पर डिस्कशन हुआ और मैं देख रहा था इंडिया के बारे में इतनी इज्जत से, इतना ज़्यादा एक आप कह सकते हैं रिस्पेक्टफुल टोन में डिस्कशन किया जा रहा था यूएस के पार्लियामेंट में। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। And a final question, General Gruesomely, our treasured ally India, the world's largest democracy, is choosing to align itself with the Kremlin by choosing Russian weapons systems over American and allied options. What weapons platforms could we offer through the foreign military sales program that would incentivize Indian leaders to reject Putin and align with its natural allies of democracy? Well, as you know, we have the finest weapon systems in the world and the most advanced weapon systems in the world, and so we have a range of capabilities that we can provide or offer. We continue to work with them to ensure that they understand that it's not in their best. We believe that it's not in their best interest to continue to invest in Russian equipment. तो इस तरीके से फिर से भारत के बारे में बातचीत हुई यूएस की कांग्रेस में, और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब पार्लियामेंट में खड़े हुए। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, अगर बात आती है साइड चूज करने की, अगर दुनिया इतना प्रेशर हम पे डाल रही है कि अब इंडिया फाइनली साइड चूज करे, न्यूट्रल होने से काम नहीं चलेगा, या तो आप यूएस की साइड हैं या रशिया की साइड हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर यह कहा कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. तो जो ये स्टेटमेंट है हमारे विदेश मंत्री की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ये बात क्लियर कर दी कि हम किसी भी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपने वेपन्स के लिए। और एक्चुअली जो ये लार्जर क्वेश्चन है जो आप भी पूछते होंगे कि इवेंचुअली इंडिया के वेपन्स अब कहाँ से आएंगे, यूएसए से आएंगे या फिर रशिया से आएंगे, तो इसका जवाब भी हमारे विदेश मंत्री जी ने दे दिया कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वेपन्स भारत से ही आएंगे। जो अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ गया है, जहां पर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूएस, ये सब अगेंस्ट खड़ी हो गई है रशिया के, चाइना खड़ा हो चुका है रशिया के समर्थन में। इस वर्ल्ड ऑर्डर में अगर इंडिया को आगे उभरना है तो इसका एक ही आंसर है, आत्मनिर्भर भारत। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है, इसको ही हमें इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि हमें किसी ग्लोबल ब्लॉक पर निर्भर ना होना पड़े वेपन्स के लिए। ना इंडिया का स्टांस अभी भी वैसे न्यूट्रल क्यों है, इसके पीछे जो हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन है वो क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली वो कौन सा इंटरनेशनल ग्रुप है कंट्रीज का जिसने ओपनली कहा है कि अब ये लोग मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाएंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आसियान देश, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी कंट्रीज, ऑकस देश, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या फिर अफ्रीकन यूनियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखिए तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो तो यहाँ पर ये होता कि रशिया धीरे धीरे अपनी आर्मी को पुल बैक करता, यूक्रेन रशिया के बीच में बातचीत होती और एक बार को आके यूएस यूरोप कुछ सैंक्शंस रशिया से रिमूव भी करते। मगर अभी के लिए हो उल्टा रहा है। जो इमेजेस रिसेंटली निकल के आई है यूक्रेन के शहर बुचा से, और आरोप लगाया जा रहा है रशिया पर कि रशिया ने ब्रूटल तरीके से सिविलियंस को मारा है, टॉर्चर करके मारा है। अब इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में, यूएस में, यूक्रेन में तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा है रशिया के प्रति, और इसी वजह से हमने ये देखा रिसेंटली और सैंक्शंस, एडिशनल सैंक्शंस अब लग रहे हैं रशिया पर। इवन अब तो ये भी देखा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की जो दो बेटियां हैं, एटलीस्ट ऑफिशियली जो इनकी दो डिक्लेयर्ड बेटियां हैं, इन पर भी यूएस और यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगा देंगे। और इंडिया को भी कहीं ना कहीं देखिए बुचा की किलिंग्स को लेकर
हमें एट्रोसिटीज़ को कंडेम करना पड़ा। हालांकि हमने रशिया का नाम लेकर आलोचना नहीं करी, मगर इंडिया ने यहाँ पर कहा कि बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी यहाँ पर होनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों को मारा गया है, इंडिया कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। और जो बूचा किलिंग्स का इम्पैक्ट है वो हमारे देश में भी देखा गया। हमारे देश के पार्लियामेंट में भी बहुत सारे एमपीज ने ओपनली एक क्वेश्चन पूछा गवर्नमेंट से कि अभी भी हम रशिया की खुल के आलोचना क्यों नहीं करते, इवन दो बूचा किलिंग्स को लेकर दुनिया बहुत ज़्यादा गुस्सा है रशिया पर। तो देखिए, इसका जवाब इंडिया के पीएम ने भी दिया है, हमारे विदेश मंत्री ने भी दिया है कि दुनिया बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो चुका है, बट इंडिया इज़ फर्म ऑन इट्स न्यूट्रल स्टांस फॉर इट्स इंटरेस्ट। क्योंकि घूम फिर के देखिए, हमें सबसे पहले खुद का इंटरेस्ट देखना होगा, और हमारे इंटरेस्ट में सबसे ऊपर बात कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात इंडिया के लिए यह है कि रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए चाइना पर। आज के समय इंडिया भी अगर हाथ पीछे खींच लेता है रशिया से और कहता है कि ठीक है हम भी ज्वाइन कर रहे हैं वेस्टर्न सैंक्शंस को, आप इमेजिन नहीं कर सकते उससे चाइना के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री होगी। रशिया बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाएगा फिर चाइना पर। और ये बात सिर्फ इंडिया नहीं कह रहा। इंटरेस्टिंग बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात ओपनली कह चुके हैं। जब ये प्रेसिडेंट थे, जब इनकी प्रेसिडेंसी खत्म हो गई, इन्होंने ओपनली कहा था कि यूएसए को मिलकर काम करना चाहिए रशिया के साथ। यूएसए शुड गेट अलोंग विद रशिया इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग रशिया टू गो इन हैंड्स ऑफ द कम्युनिस्ट चाइना। ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, मैं चाहता हूं ये आप सुने। The worst thing you could do is put China and Russia together, and they're together, and they get forced together. The Russian hoax was very, very bad for the relationship that we would have with Russia. But तो ये एक बहुत ही बेसिक बात है, इवन ग्रैंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ वेपन्स की नहीं आ रही कि देखिए वेपन्स हम कहाँ से लेंगे, सुखोई लेंगे, रफाइल लेंगे, नहीं, इट इज़ बियॉन्ड दैट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की। अब एक और बात मैं आपको ये बताता हूँ, आचार्य चाणक्य, परहैप्स हमारी कंट्री ने इनसे बड़ा थिंकर, स्ट्रेटेजिक थिंकर कभी प्रोड्यूस किया नहीं। इनका जो पॉलिटिकल थॉट है, स्टेट क्राफ्ट को लेकर जो इनका थॉट है, इसमें इन्होंने ओपनली ये कह दिया था कि आपका जो बिल्कुल इमीडिएट नेबर है उसके साथ कभी आपके प्रॉपर रिलेशंस होंगे नहीं, क्योंकि हमेशा वो नेबर अगर थोड़ा बहुत भी बलशाली है, उसके पास मिलिट्री है, तो उस कंट्री की महत्वाकांक्षाएं होंगी। वो कंट्री आपकी ज़मीन चाहेगा, आपके रिसोर्सेज चाहेगा, अनलेस ऑफ कोर्स आपके और उस कंट्री में डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं मिलिट्री को लेकर। फॉर एग्जांपल इंडिया श्रीलंका हो गया, या फिर इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल हो गया, तब तो कोई इशू नहीं होगा। मगर जहां पे आपका जो नेबरिंग कंट्री है उसमें कहीं ना कहीं बल होगा, तो वो आपका दुश्मन ही होगा। आपका असली दोस्त फिर कौन सा होगा? आपकी नेबरिंग कंट्री का नेबर। ये बात आचार्य चाणक्य ने करी थी। द नेबर्स नेबर हाउएवर is your friend because he can cover your neighbor's territory but cannot invade you until he becomes your neighbor। क्योंकि आपके पड़ोसी का जो पड़ोसी होगा वो कंट्री आपके पड़ोसी की जमीन चाहता है, तो कहीं ना कहीं आप मिलके काम कर सकते हैं अपने पड़ोसी को कंट्रोल में रखने के लिए, अपने पड़ोसी को चेक में रखने के लिए। इसका मतलब ये ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं होंगे, मगर जहां पर एक्सपेंशन करने की इच्छा है तो वहां पे जो आपकी नेबरिंग कंट्री का नेबर है वो होना चाहिए आपका बेस्ट फ्रेंड। तो चाइना के केस में आप अगर देखो तो इवन कौटिल्य के थॉट के हिसाब से रशिया हमेशा इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहना चाहिए इस रीजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उम्मीद करते हैं कि रशिया हमको बचाएगा चाइना से। इसका मतलब सिंस ये है कि रशिया अगर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है चाइना पर, तो इससे चाइना की जो चिंताएं हैं नॉर्दर्न बॉर्डर में ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और ये लोग प्रॉपरली फोकस कर पाएंगे इंडिया पर। तो ये सब देखते हुए इंडिया ने यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग शांति के साथ हैं, हम लोग चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, जंग खत्म हो जाए, हर कंट्री ये चाहेगा। ऑब्वियसली यही सबसे बढ़िया सोल्यूशन होगा। हम इसके बियॉन्ड ये नहीं बोलने वाले कि हम यूएसए के साथ खड़े हैं या फिर रशिया के साथ खड़े हैं। दैट डज नॉट सूट आवर इंटरेस्ट्स। ना वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली कौन से इंटरनेशनल ग्रुप ने ये कहा है कि ये लोग मिलके बनाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द ऑकस कंट्रीज। ऑकस अपने आप में एक सिक्योरिटी पैक्ट है और यहाँ पर 3 देश आपको मिलेंगे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ऑकस पैक्ट के अंडर इन सब कंट्रीज ने रिसेंटली ये कहा है कि अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी मिलके बनाएंगे। ऑकस पैक्ट को एक्सटेंड करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे
अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।